moving privilege motion against it. हाँ, you can, it's your right, you can move, इस मामले में नहीं, you can move, अध्यक्ष जी, you can, and the house will decide. because we are forced to do it. Yes, गरिमानी जो आपका राइट है, ड्रॉ कर ले तो खत्म हो जाए, जो भी आपका राइट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉल्स एलिगेशन। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ, विड्रॉ किस चीज का? मैं आज भी खड़ा हूँ साइड में। आपके राज में हुआ, आपने उसको बचाया, क्या आप डर रहे हो? झूठा आरोप लगाया। देखिए अगर ये प्रूव हो जाए कि डिप्टी डायरेक्टर अब मुझे नहीं लगता कि वो झूठे हैं या ये झूठे हैं। मैं डिसाइड नहीं करूंगा। अगर मुलाकात लेट द सिटिंग जज डिसाइड, इंक्वायरी करके लेट द सिटिंग जज डिसाइड। तो आप क्या कहोगे? हाँ जी, तो ये होने नहीं देता मैं। नहीं ठीक है। अगर देखिए एक बात सुनो, वंस हाउस हैज डिसाइडेड, बोला डीडीआर का डीडीआर देखिए अगर हुड्डा साहब रिकॉर्डिंग नहीं रहता, अगर डीडीआर आए नहीं, ये बताओ डीडीआर कहाँ से है? डीडीआर जो करती है एफआईआर में कन्वर्ट ना हो तो 2 साल के बाद रिकॉर्ड खत्म हो जाता है उसका। नहीं वो ठीक है आपकी बात, चर्चा करें। नहीं देखिए मेरा ये कहना है कि हाउस ने जो चीज डिसाइड की है, अगर आपको लगता है कि ये जो इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए या आप इसमें सहमत नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए तो बस फिर होने दो, फिर क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं। हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप लिख करके दे दीजिए मुझे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये होनी चाहिए, मैं उस पर विचार कर लेती हूँ। एक ही बात होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ना उस आदमी के खिलाफ होनी चाहिए। नहीं देखिए उसके खिलाफ इंक्वायरी का कोई इसमें यहाँ रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है। उसके अगेंस्ट ना कोई यहाँ पर बात आई है उस आदमी के प्रति जो यहाँ हमने इंक्वायरी मार्क की है। फिर भी मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि भी हमारी हाउस की बात का कोई हमारा गरिमा रखो। हाई कोर्ट का जज फैसला करेगा। नहीं हाउस इज टू डिसाइड, आई हैव नॉट डिसाइडेड, हाउस हैज डिसाइडेड। इफ हाउस फील्स या आपको कोई लगता है कि ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, आप हाउस का सेंस तो प्रिविलेज लाएंगे। हाँ जी, वो तो प्रिविलेज तो प्रिविलेज दैट इज योर राइट, आपका राइट है, वो आपका राइट, बात का प्रिविलेज आपका राइट है, और ले आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाउस विल डिसाइड के टर्म्स ऑफ रेफरेंस द फेट ऑफ द, हाँ जी, व्हाट आर टर्म्स ऑफ, लेट हाउस डिस्कस द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। नहीं वो तो जो कल हो चुका है, नहीं आपने यहाँ तय किया, यहाँ बिल्कुल तय हुआ है। मैंने सारी हाँ जी अध्यक्ष मोदी, हाँ जी, सारी मैंने प्रोसीडिंग पढ़ ली, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को। देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो ये एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द सिटिंग जज। लेट इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा, जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो रख देंगे, जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो रख देंगे। हाँ जी, असेंबली की प्रोसीडिंग हाई कोर्ट की नोबडी कुड। आपको पता है सोमनाथ चटर्जी वाज स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट ने समन किया था एमपीओ को। सर बत्रा जी, ये डिसीजन हाउस का है, ये मेरा नहीं है। अगर हाउस का, अगर ये ठीक है, बिल्कुल जो डिसीजन हुआ सिटिंग जज से इंक्वायरी का, वो हाउस ने किया, हाउस ने किया। अगर हाउस को ये लगता है मुझे जो हाउस आदेश देगा मैं उसका पालन करूंगा। मैं कहता हूँ करवाओ, हाँ जी, लेकिन उस आदमी के खिलाफ, हाँ जी, उस आदमी के खिलाफ कराओ, इसकी जो भी प्रिंसिपल है जो उसके खिलाफ करवाओ। नहीं, प्रिंसिपल का तो यहाँ मैटर कोई है ही नहीं, प्रिंसिपल वाला मैटर तो यहाँ है ही नहीं। करवाओ। नेता प्रतिपक्ष की बात से और सहमत हूँ। आप 2005 से लेकर और 2023 तक का प्रिंसिपल का भी इसके साथ करवा लीजिए। प्रिंसिपल का होना चाहिए, आप करवा लीजिए, उसी का होना चाहिए। और ये भी चेक करवाइए कि क्या उस समय की शिक्षा मंत्री पंचायत से नहीं, दिस कैन बी एडेड इन द रेफरेंस। शिक्षा मंत्री आपका ये सुझाव है एक कमेटी कि ये रेफरेंस भी उसमें क्या डिप्टी डायरेक्टर ने जाकर इंक्वायरी करी और वो इंक्वायरी खत्म हुई। ये सारी चीजों का फैक्ट चेक करा लीजिए अध्यक्ष महोदय। मैं आज खड़ा हूँ मेरी बातों पे। अध्यक्ष महोदय नेता प्रतिपक्ष के साथ एक गुड्डा साहब, मैंने तो हाउस के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है। व्हेन द टेक्स एनी डिसीजन आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ। हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताया तो है ना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताया है कि पास कर दिया तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी करिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो यही है, एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, दिस इज द टर्म ऑफ रेफरेंस।
कि जो एलिगेशन या काउंटर एलिगेशन दोनों तरफ से लगे हैं वो ठीक है या गलत है, दिस इज टू बी डिसाइडेड। मतलब हाउस की प्रोसीडिंग की नहीं, हाउस की प्रोसीडिंग नहीं, एलिगेशंस की, हाउस की प्रोसीडिंग नहीं। हाउस हाउस ने निर्णय किया, हाउस की प्रोसीडिंग, हाउस ने किया। ऐसा मत करो। नहीं, हाउस की प्रोसीडिंग आप हाउस आज कहे तो उसको नहीं करना तो मैं दोबारा कर दूंगा। आज अगर हाउस, देखिए, आई हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द हाउस। अगर हाउस डिसाइड करता है, यस, यू कैन से एनीथिंग। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मैंने बताया ना आपको, जो एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन लगे हैं, ये दिस वाज डिसाइडेड इन द हाउस कि दिस शुड बी इंक्वायर्ड बाय द सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाँ जी, होनी चाहिए स्पीकर सर, होनी चाहिए। एक मिनट में कुछ कह लूं। उसकी होनी चाहिए। उसके बारे में तो इंक्वायरी करके, वो तो जो सरकार का मामला है, वो सरकार इंक्वायरी करेगी, जो उसने किया है, गलत किया है, ठीक किया और उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो रेफरेंस, जंगीर सिंह जी, फॉल्स एलिगेशन लगा देता हूँ आपके हाँ जी। ऊपर। आज जंगीर पर सिंह क्या होगा? नहीं, ये हाउस ने डिसाइड किया, मैं तो इसमें हक में नहीं था। आई वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द, बट व्हेन हाउस हैज डिसाइडेड आई हैव टू फॉलो। एक मिनट मुझे इजाजत देंगे आप? नॉट ओनली एक मिनट। मेंबर्स बट हाउस का भी आप I have to respect the decision of the house. I have to respect the decision of the house. अगर मैं हाउस के डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करता, then I am। ये कोई प्रस्ताव लाते हैं, अरे गंगा साहब, अगर गरिमा के साहब से खिलाफ कहिए है एक तो मिनट। you can say no। नहीं, अगर वो हाउस डिसाइड करेगा कि गरिमा के खिलाफ है या नहीं है, आप कुछ नहीं करोगे। Let house आप decide। स्पीकर की स्वास्थ्य बना नहीं, रहे वो हो। तो हम, आप स्पीकर की स्वास्थ्य हो, you are not a party man। No। You have to save the dignity of the house। but I have to follow the decision of the house. Dignity of the house and members। And house, whatever the house take the decision, I have to follow that. I am compelled to follow that. You have got हाँ जी। ample power। नहीं, आई कांट, मैं कोई डिक्टेटर नहीं कि जो हाउस का डिसीजन है उसको वो कर दूं, मैं कहूंगा ये गलत डिसीजन है इसलिए। हाँ जी, कंप्रोमाइज होगी वहाँ पे। You have to take stand। नहीं, मुझे लगता है कि जो हाउस ने डिसीजन किया है वो सही है, उसमें इंक्वायरी होने में कोई दिक्कत नहीं है। डिग्निटी नहीं है, हाँ जी। compromise है। डिग्निटी कंप्रोमाइज नहीं है। नहीं, डिग्निटी की, हाउस की डिग्निटी रहनी चाहिए। हाउस की बात है, अगर हाउस ये डिसाइड करता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अध्यक्ष महोदय, आप हाई कोर्ट का जज छोड़ो, आप हाई कोर्ट आप खुद कर लो। हाँ जी। हमारी यू इंक्वायर दिस मैटर। आप किसी की भी स्पीकर सर, एक मिनट हमें इजाजत देंगे? नहीं, अगर देखिए, दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द हाउस। इफ हाउस डिसाइड्स कि दिस डिसीजन शुड बी बैक्ड आउट, अगर उसके एक हाँ मिनट जी। में कह लूं? क्या भाई साहब क्या एक मिनट तमाशा कह हो ले रहा यार, है? कोई नहीं। तमाशा हो नेताजी, मुख्यमंत्री जी, ये ऐसा तमाशा मत करो। हाँ, आप किसी स्पीकर साहब से कराओ। मैं कहता हूँ आप कर लो खुद। मैं एग्री। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक अध्यक्ष महोदय, गार्जियन साहब, अब आप गीता जी बैठ जाइए प्लीज, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, प्लीज बैठ, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी। जब सदन में कोई विषय जब चल रहा होता है, जब सदन में कोई विषय चल रहा होता है, उसमें पक्ष प्रतिपक्ष कोई भी सदस्य अपनी बात को रखता है। रखने में किसी भी सीमा तक जाकर के एक मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए, बात तो ठीक है। लेकिन कल थोड़ा सा तीखी नोकझोंक हुई है, उस तीखी नोकझोंक को वहीं पर रोकने के लिए जो माननीय सदस्यों का सुझाव आया था कि इसके ऊपर कोई एक इंक्वायरी करा ली जाए, और इस इंक्वायरी में सदस्यों में से ही विषय आया था कि किसी जज से इंक्वायरी कराई जाए, सिटिंग जज से कराई जाए। ये बात ठीक है कि आज तक हमने किसी सिटिंग जज से कभी भी इंक्वायरी नहीं। मेरा क्या कहना है कि अब गार्जियन साहब बैठ रहे, सुनिए, अब चूंकि कल सदन के हाउस की ये गरिमा बना के रखनी जरूरी है कि सिटिंग जज से कराना, क्योंकि वो एक निर्णय आप दे चुके हैं कि सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए, और उस समय किसी का एतराज नहीं था। उस समय हमारे प्रतिपक्ष के भी सभी सदस्य बैठे थे। अगर उस निर्णय पर आप नहीं थे, लेकिन सारे सदस्य बैठे थे, तो सब मान्य सदस्यों, आप नहीं थे तो आपकी जगह कोई उपनेता रहे होंगे, कौन रहेंगे। अगर उस समय कोई आपत्ति करते तो शायद कोई विचार किया जा सकता था कि आज तक ये नहीं हुआ, आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस समय सबने स्वीकार किया। सुनिए, अब नहीं, सबने स्वीकार किया, और सबने स्वीकार किया। इसके बाद हमने होम डिपार्टमेंट को यह कहा कि आप जल्दी से चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को पत्र लिखिए, क्योंकि अब हम नाम भी तय नहीं कर सकते। नाम भी हमको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से नाम लेना पड़ेगा। अगर कहीं, मैं अगली बात कर रहा हूं, अगर कहीं चीफ जस्टिस महोदय इसको डिक्लाइन कर देते हैं
हम उसके ऊपर बाद में विचार कर सकते हैं। एक बार तो हमें वो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए कि हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पत्र लिखें, और पत्र लिखने के बाद नहीं, लेकिन आखिर तो हर समय इन कार्यों में पहले भी कहते रहे। ये तो आज पहली बार ये विषय आया है कि सिटिंग जैसे नहीं करानी चाहिए, वरना तो विपक्ष की तरफ से कई बार ये विषय आया कि सिटिंग जैसे कराएं, सिटिंग जैसे कराएं। आज जब उसमें कहीं कोई उंगली यानी कहीं जा रही है और कहीं इशारा किया जा रहा है कि कोई ना कोई फंस सकता है, उसमें से आप इतना उतावले हो गए कि इंक्वायरी बंद करें, इंक्वायरी ना कराएं, या इंक्वायरी किसी और से कराएं, इंक्वायरी ये करें, इंक्वायरी वो करें। जब एक बार इंक्वायरी का फैसला हो गया तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। केवल एक ही विषय में हम रिव्यू करें कि हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस उसको डिक्लाइन करें तो हम उस पर विचार करें, अन्यथा जो निर्णय हो गया वो निर्णय है, उसके बाद आगे जो कुछ करना करें। नहीं अध्यक्ष एक मिनट अध्यक्ष महोदय वो तो उसमें इंक्वायरी में। अध्यक्ष महोदय, अभी नेता सदन ने कहा कि विपक्ष के द्वारा मांग आती रही है हाई कोर्ट के, जो आती रही अब भी आएगी। किसकी आई है? जो वहां हुआ है, जो हेडमास्टर प्रिंसिपल ने किया है, जो शराब में घोटाला हुआ है, उसकी हाई कोर्ट की है। कभी भी अगर ऑन रिकॉर्ड दिखा दो, अगर ऑन रिकॉर्ड दिखा दो विधानसभा की प्रोसीडिंग में कभी देर आई हो हाई कोर्ट में, तो आपकी तरफ से हुड्डा साहब हो सकता है कि आपकी तरफ से ना आई हो। ये कल मांग आपके सदस्यों के द्वारा थी, कल आपके सदस्यों के द्वारा ये मांग थी कि इस सिटिंग जज से जांच कराई जाए। तो हमने कहा सिटिंग जज से करा लो, बहुत सारी ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शन भी डिस्कस हुए। कभी नहीं कहा हमने यहाँ की आपस की प्रोसीडिंग क्या कभी नहीं कहा किसी जांच कराई जाए। वो हाउस की गरिमा का कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकता हूँ मैं 4 बार एमपी रहा हूँ, 5 बार एमएलए रहा हूँ। देखिए द डिसीजन ऑफ द हाउस, आप फिर डिफेंड कर रहे हो आप इनको। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो हाउस के निर्णय को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं हाउस के निर्णय को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। जो हाउस का निर्णय हुआ है वो सिटिंग जज से इंक्वायरी को लेकर के हुआ, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ। दिस इज माई, आपके माध्यम से उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ करिए, अगर आपको कोई लगता है तो करने का। कहा कि विपक्षी आमतौर पर मांग आई है कि हाई कोर्ट से इंक्वायरी कर। मगर एक इंसिडेंस बता दो जो हाउस की प्रोसीडिंग का मैंने कहा हो कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा। देखिए ये हुड्डा साहब हो सकता है कि आपने नहीं कहा, लेकिन ये जो डिसीजन हुआ, देखिए एक बात हुड्डा साहब सुन लीजिए। आप क्या जवाब दे रहे हो? नहीं, मैं नहीं जवाब दे रहा, पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से नेता सदन से पूछ रहा हूँ, जवाब आप दे रहे हो। नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा। बात के दे रहे हो जवाब दो। सदन के नेता से मेरा अनुरोध है, पेपर पहुंचाए। एक मिनट जरा, नहीं बोल रहे हैं, वो आपके नेता बोल रहे हैं, आप क्या वो बोल रहे हैं महोदय। हाँ जी, देखिए मेरा अपना व्यू ये है कि आप ये इंक्वायरी सर्वदलीय बैठक अपनी आपस की करके कर लो। ये अपनी चोटी जस्टिस के हाथ में देना कोई शोभा की बात नहीं है। ये मेरे विचार। कल ये जब हाउस ने डिसीजन किया ना, मैं नहीं था उस फैसले में, मैं नहीं था फैसले में। इससे अच्छा तो आप एक सर्वदलीय बैठक वो कमेटी बना दो, उसका फैसला ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये जस्टिस के हाथ में अपनी चोटी देना, ये मैं अच्छी बात नहीं समझता। ये बहुत अपने हाउस की गरिमा के खिलाफ होगी ये बात। जस्टिस हमारी इंक्वायरी करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, ये तो इट विल बी इंसल्ट ऑफ द हाउस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप कहे हाउस ने क्या वोटिंग हुई थी हाउस की? नहीं, हाउस ने यूनानिमसली डिसाइड किया। एक ने भी किसी ने भी अपोज नहीं किया, एक ने भी अपोज नहीं किया किसी ने। आप प्रोसीडिंग निकाल के देख लो भाई, हुई थी वोटिंग। एक मिनट हुड्डा साहब, कल की प्रोसीडिंग निकलवा करके देख लो। आप एक बात सुन लो मेरी, कल की प्रोसीडिंग निकलवा करके देख लो। किसी एक विधायक ने इसको अपोज किया हो तो आप उसके अंदर देख लो, किसी एक विधायक ने भी। आप लोगों ने कहा कि इसकी सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए। मैं प्रोसीडिंग में निकलवा लेता हूँ। 1 मिनट 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट बोलने दो, सिर्फ 2 मिनट बोलने दो। 1 मिनट गीता जी, ऐसे है जी कि मामला आया बिल्कुल इस सदन में, आपने ये कहा कि शिक्षा विभाग को कर दो, मैंने तो ऑप्शन दिए, ऑप्शन आप नो हो गई। उसके बाद हो गया पुलिस को कर दो, नो हो गई। फिर मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि वन साहब
आप भी इस कमेटी का फैसला कर दो। साथ में वॉइसेस आई, आखिर में आदरणीय मुख्यमंत्री ने सजेशन दिया कि हाईकोर्ट के जज हुए, आपने इमीडिएटली हाईकोर्ट जज के लिए नहीं विद द सेंस ऑफ द हाउस, हमने कभी हाईकोर्ट नहीं कहा, हाउस ने कहा कभी हाईकोर्ट के जज का नहीं कहा, ये हम कभी कह ही नहीं सकते थे। और आज भी हम विश्वास करते हैं ये सिंगल मैन कमेटी आप बात खत्म हो गई। इसमें भारत भूषण बत्रा कहते हैं, ये कहा था जी अध्यक्ष महोदय मेरा अनुरोध है विधानसभा का मामला विधानसभा में ही रहना चाहिए। आप कह रहे हो एकदम भी अपोज नहीं किया, वो कह रहे हैं विधानसभा का मामला, तो भारत भूषण प्रोसीडिंग। अब इसको इस डिसीजन को जो एक मिनट सिटिंग जज वोट करवाना चाहिए था फिर। नहीं जब कोई अपोज करेगा तो मैं वोट कराऊंगा। जब सारे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, अपोज किया तो किसी वोट करवाना कहाँ लिखा है अपोज किया बताओ, किसी इस प्रोसीडिंग मेरे पास है? अध्यक्ष महोदय मेरा अनुरोध है विधानसभा का मामला विधानसभा में ही। ये सुझाव दिया उन्होंने, उसके बाद कितने सुझाव आए? आपने एक बात आगे भी पढ़िए ना, उसको आगे पढ़िए उसको, और कितने सुझाव आए, और कितने सुझाव आए उसके बाद। देखिए मैं बिल्कुल अध्यक्ष भी, महोदय आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखिए अध्यक्ष महोदय आपसे मेरा अनुरोध है, आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप मेरी बात सुन लें काइंडली। आप अध्यक्ष महोदय आप मेरी बात सुन लें, देखिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुने आप। इस बार नाम लिखा जाएगा, इस बार इसको मत लिखने दो। देखिए आपका लिखा जाएगा, जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा, जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा। आप स्पीकर जो चाहे वो गलत कह रहा है चाहे वो ठीक कह रहा है, आई हैव टू फॉलो द